बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम जो ख़बरें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से भी हैं। ऑडियो लीक्स का जो रिकॉर्ड है वो आज उस हाई फाई कमीशन के सामने रख दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, जो इसकी तहकीकात के लिए बनाया गया था। नंबर 2, तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने की तैयारी हो रही है और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन सरबराही करेगा और क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इस पर हम आपको आगाह करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी जो है वो गौर हो रहा है। बातें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए, चूँकि सानिया 9 मई से 9 मई 10 मई और जो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए गए, उसकी बेस पर जो है ये पाबंदी लगाने के मुतल्लिक गौर किया जा रहा है। फ़ैसला भी नहीं हुआ, ये गौर किया जा रहा है। इसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे कि क्या ये पाबंदी लग सकती है, क्या माजी में जो है वो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई या उसका फिर क्या असर जो है वो सामने आया, क्या असरात मरतब हुए और क्या तहरीक इंसाफ पर अगर पाबंदी लगाई जाएगी तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ामत क्या हो सकती है और किस तरह उसको लिया जा सकता है। ये 3 अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम ऑडियो लीक्स का जो है वो देते हैं आपको ख़बर उसके मुतालिक कि आज सुप्रीम कोर्ट के उस हाई फाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कादी फ़ाइज़ की सरबराही में जो कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और कोयटा हाई कोर्ट के भी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस शामिल हैं। ये 3 हाई फाई जज पर मुश्तमिल जो है ये कमीशन तश्कील दिया गया था और आज इस कमीशन के सामने जो ऑडियो लीक्स का रिकॉर्ड था वो रख दिया गया है। 8 ऑडियो लीक्स का रिकॉर्ड, ना सिर्फ ऑडियो लीक्स बल्कि उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो उनका मवाद है, वो भी साइन शुदा एक अफसर के साइन के साथ जो है वो इस कमीशन के हवाले किया गया है। इसमें जो ऑडियो लीक्स है चौधरी परवेज़ लाई साहब की, वो इसमें शामिल है। इसमें साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो शामिल है। इसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की जो मदर इन लॉ हैं उनकी ऑडियो लीक शामिल है और इसके साथ साथ जो बाकी ऑडियो लीक्स चलती रही हैं, टोटल 8 ऑडियो लीक्स का ये मामला है और इन 8 ऑडियो लीक्स की तहकीकात जो है वो होने जा रही हैं। ज़ाहिर बात है, पहले मरले में कमीशन के पहले इजलास में जो है कुछ इनिशली हेयरिंग हुई, जो सेक्रेटरी था कमीशन का वो मुकर्रर किया गया, कुछ SOP जो है वो बनाए गए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इन ऑडियो लीक्स का तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया। उसके बाद जो है अब मामला आगे बढ़ेगा और ज़ाहिर बात है इन ऑडियो लीक्स का फोरेंसिक भी करवाया जाएगा और इस पे जो लोग मुलव्वस हैं, अगर ये ऑडियो सही हैं तब भी, अगर सही नहीं है तब भी, दोनों सूरतों में जो है वो कोई ना कोई एक्शन इस पर हो सकता है। अगर सही हैं तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों से मुतल्लिक बात की जा रही है, तो कमीशन जो है उन तमाम लोगों को जिनकी ऑडियो लीक्स है या जिनसे मुतल्लिक बात की जा रही है, उन तमाम को तलब करके उनके बयानात ले सकता है। या कमीशन ख़ुद भी, जैसे कि पहले अपने इजलास में कमीशन ने कहा था कि अगर कोई मुअम्मर ख़वातीन हैं तो उनके पास हम खुद भी जा सकते हैं। तो ये तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, तहकीकात आगे बढ़ रही है और आइंदा चंद दिनों में इस तहकीकात में बड़े अहम इंकशाफात होने वाले हैं जिसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिर मामला है, आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया टॉक में ये कहा है कि हम यानी कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा समझा जा रहा है। अगर ये पाबंदी लगती है तो इसके असरात जो है वो क्या होंगे। अगर ये पाबंदी लगती है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बेस वही है,
बेस है सानिया 9 मई के जो जलाओ घिराव था, जो कोर्ट कमांडर हाउस को जलाया गया, जना हाउस को जलाया गया, जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जैसे मियाँ वाली में जहाज़ जो है वो उसका मॉडल जलाया गया, इसी तरह पेशावर कैंट में जो हमले हुए, इसी तरह रावलपिंडी GHQ पर जो हमले किए गए या जलाओ घिराव किया गया, ये वो ऐसे वाक़यात हैं जिनकी बेस पर किसी भी जमात पर पाबंदी के लिए अगर कोई मवाद हम अगर उसको कहें तो मवाद जो है बड़ा सफिशेंट है। मवाद जो है वो बड़ा खुल्लम खुला जो है वो सामने की चीज़ें हैं कि ये वाक़यात हुए, और उसका जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे वो सारे इसमें जो है वो एडमिट कर रहे हैं, अपना इतराफ़ी बयान दे रहे हैं कि यस हमने ये काम किया और फ़लाँ के कहने पर ये हमने काम किए थे। तो पाबंदी अभी लगाई नहीं है। जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो ये कह रहे हैं कि इनिशली या तो ये मामला जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जो है ये मामला जाएगा कैबिनेट में, क्योंकि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हवाले से वो है इंटीरियर मिनिस्ट्री। वज़ारत दाखिला जो है वो पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करती है। जैसे आपके इल्म है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी जो है वो लगाई गई थी, फिर पीपल पार्टी पर जो है पाबंदी लगी, जमात इस्लामी का मामला आपके सामने है। तो अब भी पीपल पार्टी जो है वो थ्री पी नहीं है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ा जा रहा, ये 4P हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जो है जमात रजिस्टर्ड हुई, और फिर इस पर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किए। तो मामला अगर जाता है तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है वो वज़ारत दाखिला ही जारी करेगी। मवाद इतना ज़्यादा है, जो एविडेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि हमें लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल में जो है उसे मुश्किल का सामना करना पड़े। अब भी जो है वो मुश्किलात का तो शिकार है ही है, लेकिन आइंदा के इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन है शायद उसमें तहरीक इंसाफ के नाम से कोई जमात ना हो। तो चैलेंज तो ये हो सकता है, जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन से, उनका ये कहना है कि चैलेंज तो ये हो सकता है, लेकिन चैलेंज भी अगर होगा तो कोर्ट के सामने कोई एविडेंस अगर जब पेश की जाएगी तो फिर उसमें काफ़ी सारा जो है वो मुश्किल पेश आएगी कि अगर उस जमात के को बहाल किया जाता है या उसको जो है वो, ये डिपेंड करता है एविडेंस पे, और ये डिपेंड करता है कोर्ट ऑर्डर पे कि क्या अहकाम जो है वो मिल सकते हैं। फिर जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं, जो लोग तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं, आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं जिसमें शेरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, जो फयाज़ुल हसन चौहान है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, बाकी लोग जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुल्तान से, लाहौर से, पेशावर से, कराची से, मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से अपना नाता जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी किसी न किसी जमात को ज्वाइन करना है, किसी न किसी जमात को के साथ चलना है। एक तो आज जैसे कि आपने चंद दिन पहले सुना, जहांगीर तरीन साहब जो है वो काफ़ी अरसे बाद मंजर पर आए और उन्होंने जना हाउस का दौरा किया था, और वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया टॉक की थी। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ या इससे पहले भी एक नया धड़ा जो है वो बन सकता है। जैसे तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उन्हें कहा जा रहा था कि मुनहरफ अरकान ना पार्लियामेंट, तो ये मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट जब अलग हुए तो फिर तहरीक इंसाफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद भी पास हो गई, उसमें लोगों ने अपने वोट भी दिए और खान साहब को घर जाना पड़ा। तो अब जबकि तहरीक इंसाफ से लोग जो है वो निकल रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, तो अब ज़रूरत ये पेश आ रही है कि कोई नई जमात तश्कील दी जाए। नई जमात भी हो सकती है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो है वो बन सकता है कि जो इन तमाम जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है वो इसमें शामिल हों, या ये लोग मुख्तलिफ़ जमातों में डिवाइड हो जाएं। कोई नई जमात जो है अगर बनती है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा,
उसका सरबराह कौन होगा। बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो है इस नई जमात के सरबराह हो सकते हैं। इसमें तहरीक इंसाफ के अरकान भी शामिल हो जाएंगे जो छोड़ के जा रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो आज़ाद लोग हैं, मुख्तलिफ हलकों से जो इलेक्टेबल हैं, वो भी इस जमात में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिन पर वर्किंग हो रही है और बड़ी तेज़ी से वर्किंग हो रही है। और मैं जैसे मैंने कहा था कि ये मई का महीना जो है बड़ा अहम है, और मई में बड़े अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। मई के एंड तक जो है वो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है वो भी खुल के सामने आ चुका है और उस पर वर्किंग भी हो रही है। तो हो सकता है कि मई, एंड ऑफ मई जो है, मई के आखिर में या जून के शुरू में ये मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम शुरू कर दें। तो उसमें सज़ा जज़ा का अमल भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है जैसे मिलिट्री कोर्ट्स काम करती हैं। तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और इस बदलती सूरत हाल में जो लोग कश्ती से जंप कर रहे हैं या कश्ती में सवार हो रहे हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी अपने आप को उन्होंने जो सियासी मकासद हैं उनके वो पूरे करने के लिए मुख्तलिफ लोग अपने जो है वो पैंतरा बदल रहे हैं, अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। तो हर एक ने अपने अपनी जगह बनानी है, और इलेक्शन से पहले पहले ये सारा सेटअप जो है वो मुकम्मल होना है। तो देखना ये है कि कौन किस जमात में जा रहा है और कौन नई जमात में जा रहा है, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है वो किस हद तक उस पर अमल दरामद हो सकता है। और फिर ऑडियो लीक्स भी जो है वो भी बड़ा ख़तरनाक मामला है। अगर ऑडियो लीक्स में कुछ ऐसे लोगों के जो नाम आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की जाती है कमीशन की तरफ से, तो फिर उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत पैदा हो जाएगी। ये थी आज की सूरत हाल। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आहिस्ता आहिस्ता हम आपको उससे आगाह करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।